आज हम देखने वाले हैं कि भाई कौन सा बोर्ड 1 या बोर्ड 2 कौन सा सही है, क्या करना चाहिए। डेट शीट अनाउंसमेंट के बाद से जो कंफ्यूज है या घबराए हुए हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। स्किप मत करना, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा छोटा सा वीडियो है, पेशेंस करके सुन लो, आपके काम का है। ये आप ही के लिए बनाया हूं। जो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे कि सर बोर्ड 1 पर फोकस करें कि बोर्ड 2 पर फोकस करें, कितना टाइम हमारे पास एक्चुअली में है और कितना टाइम हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्या बोर्ड 2 में पूरा लगा दें या बोर्ड 1 में पूरा लगा दें, तो इसको प्रॉपर समझते हैं। थोड़ा सा मैं एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करूंगा, फिर मजे ही मजे है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं हम कि देखो हमारे बोर्ड ने क्या किया, सीबीएसई बोर्ड ने 2 एग्जाम को कंडक्ट कराने की बात कही है। पहली एग्जाम क्या थी, जो मेन एग्जाम होगी जिसमें पूरे सब्जेक्ट्स में आपको अपीयर होना है, जो कंपलसरी है, जो क्या है कंपलसरी है। अभी जो टेंटेटिव डेट शीट उन्होंने जारी किया है वो ओरिजिनल नहीं है, लेकिन ऐसा ही होगा, तो हम मान के चलते हैं कि वही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास 2 एग्जाम है, एक है मेन एग्जाम और दूसरी हमारे पास जो क्या है वो ऑप्शनल एग्जाम है। हमारे पास क्या है, पहली मेन एग्जाम है, दूसरी हमारे पास क्या ऑप्शनल एग्जाम है। अब यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं कि जो मेन एग्जाम है वो तो आपकी फरवरी में चालू हो जाएगी और जो सेकंड एग्जाम है वो मई में चालू होगी, तो इतना तो समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि देखो अभी सितंबर खत्म होने वाला है, 2-3 दिन बचे हुए हैं, लेकिन अभी हमारे पास 4 महीने हैं। कौन कौन से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो हम ये 4 महीने की बात करते हैं। तो यहाँ पर 2 मैं एग्जांपल से थोड़ा समझाना की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो अपन इंडियन से जुगाड़ कर ही लेते हैं, तो यहाँ पर मैं 2 लोगों की बात कर रहा हूँ। एक है जो सीधा बच्चा है, जो प्रॉपरली क्या है बहुत ही सुंदरता से तैयारी कर रहा है, ठीक है, क्लियर है, और दूसरा है जुगाड़ू बच्चा। तो ये क्या दिमाग लगाएगा, वो उनमें से आप अब कौन से वो डिसाइड कर लेना, कमेंट करके बताना कि आप कौन सा जुगाड़ू बच्चे हो या सीधे बच्चे हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, सीधा बच्चा क्या करेगा, सीधा बच्चा जो है वो प्रॉपर बोर्ड 1 की तैयारी करेगा। वो भाई आज से ही प्रॉपर बोर्ड 1 की तैयारी करना चालू कर देगा, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, सारे सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम दे करके, टाइम टेबल बना करके, जो भी अपना लेवल है उसके हिसाब से वो फॉलो करके तैयारी करना चालू कर देगा। लेकिन जो जुगाड़ू बच्चा है वो दिमाग लगाएगा कि भाई मेरे पास तो 5 सब्जेक्ट है, कंप्यूटर को हटाओ, लेकिन बात जो है मेन 5 सब्जेक्ट है, तो मैं एक काम करता हूं ना कि मैं 3 सब्जेक्ट की अभी कर लेता हूं या 2 सब्जेक्ट बाद में कर लूंगा। तो मैंने इसको बोला 2+3 कर लेगा, या तो फिर मैं ये करता हूं कि अभी मैं 2 सब्जेक्ट को एमए दे दूंगा और 3 सब्जेक्ट की मेन तैयारी कर लेता हूं, बाद में जो है मैं पहले क्या करेगा वो कि भाई पहले वो 3 सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कर लेगा, 2 सब्जेक्ट को हल्के रखेगा, जो वो बोर्ड 2 में देने की कोशिश करेगा ताकि मुझे टाइम बच जाए। लेकिन याद रखना कि ऐसे वाले स्टूडेंट्स के पास 11th के लिए टाइम बहुत कम बचेगा, क्योंकि 11th बहुत ही प्रीसियस होता है। आपको नहीं पता, जो भी आपके सीनियर होंगे उनसे पूछना, ठीक है, तो या जो भी आपके भाई बहन जो भी होंगे कजन्स, उनसे आप पूछ सकते हो कि 11th वैसे जो है जैसे 9th टफ थी ना, 9th याद होगी पिछले साल जो गई, वैसी 11th टफ होती है। टफ मतलब वो इसीलिए क्योंकि वो टर्न आउट होता है। और भाई देखो आप लोग जो है लाइफ की पहली नेशनल रेस दौड़ने वाले हो, लाइफ की पहली रेस नेशनल दौड़ने वाले हो, तो रिस्क क्यों लेना यार। अभी तक तो स्कूल तक की रेस दौड़े, कौन टॉपर कौन एवरेज, ये सब चीज था। चलो ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर देखो जुगाड़ू ने क्या करा, 2+3 करेगा या 3+2, या तो 3 सब्जेक्ट अभी अच्छे से कर लेगा, बाद में 2 को अच्छे से करेगा, और फिर या अभी 2 को अच्छे से कर लेगा, 3 को बाद में करेगा। तो ये क्या कर रहा है, जुगाड़ू कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करना है भाई, इसमें क्या होगा, आप फंस जाओगे। अगर इस पर भरोसा किया, ये जुगाड़ों के हिसाब से अगर आपने किया, यानी ऑप्शनल वाले बोर्ड एग्जाम पर भरोसा किया, तो आपके पास उसके बाद कोई चांस नहीं बचेगा। इसलिए सारी मेहनत जितनी भी कर सकते हो उसको आपको बोर्ड 1 में लगाना है, सीधे बच्चे की तरह। ठीक है, लाइफ में थोड़ा सीधा भी बनना पड़ता है, क्लियर है। तो देखो दूसरा क्या है, 11th के लिए प्रिपेयर्ड रह गए। इसके पास क्या है, 11th के लिए प्रिपेयर्ड है कि भाई इसको बोर्ड एग्जाम फरवरी से शुरू होकर के 7 मार्च में खत्म करना है, और उसके बाद में प्रॉपर्ली अपना सब्जेक्ट चूज करेगा। इसकी भी प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूं, उस पर देख लेना। सब्सक्राइब करके रखोगे तो नोटिफिकेशन फटाक से मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो क्या होगा कि ये 11th के लिए क्लियर है कि जो भी सब्जेक्ट लेना है इसको, वो सब्जेक्ट की प्रॉपर्ली एनालिसिस करके वो अपना जो है तैयारी में जुट जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई मैंने पूरी मेहनत करके शिद्दत के साथ में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। ठीक है, अगर कोई सब्जेक्ट उसका बच भी गया तो वो उसके पास ऑप्शनल है, तो उस पे वो दे देगा। लेकिन अगर जुगाड़ू ने ये किया, वो जुगाड़ू ऑप्शनल के भरोसे बैठा है कि अभी वो अच्छे से कर लेगा, अभी वो ऐसे ही करेगा, बाद में देख लेगा अगर कुछ भी होगा, यानी एवं लेकर के, तो वो ये चीज करेगा तो भाई वो फंस जाएगा। वो देखेगा, देख लेंगे जो होगा, क्या, अरे देख लेंगे जो होगा, इस पर भरोसा करेगा। लेकिन आपको ये नहीं करना है, देखो तीसरी बात क्या है, फोकस्ड।
जो सीधा बच्चा वो फोकस्ड है कि भाई उसको किस लेवल पर तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना है, इसके लिए फोकस है। लेकिन जो जुगाड़ू बच्चा है उसके तो मजे ही मजे हैं। क्या है? मजे ही मजे, इन द सेंस कि भाई वो अभी से रिलैक्स होकर के तैयारी करेगा। लेकिन रिलैक्स होने का टाइम नहीं, 4 महीने अपने आप को पूरा झोंक दो यार, पूरा 100% दो, जान लगा दो, जितना आप कर सकते हो उतना, उससे ज्यादा करने की कोशिश करो, क्योंकि ये 4 महीने आपकी लाइफ को टर्न आउट कर देंगे। देखो भाई 10th की मार्कशीट हर जगह लगती है, इसलिए थोड़ा इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। और लाइफ की पहली बोर्ड एग्जाम है तो थोड़ा डर तो लगेगा, लेकिन इस डर को मिलकर के भगाएंगे, ठीक है। और मेरे साथ बने रहो, मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग समझाऊंगा, बस कनेक्ट रहो। कमेंट करके बताओ कि आपको किस चीज से डर लगता है, कौन सा सब्जेक्ट आपका जो आपको डरावना लगता है। उस डर को भगाने के लिए मैं आपके लिए प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा डर भगाएंगे, और उसके बाद में प्रॉपरली जो है 3 महीने का टास्क लेंगे, जिसमें हम हर एक चैप्टर, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, और वो भी डिटेल के साथ और वन शॉट के साथ भी, ठीक है। तो याद रखना है कि आपको, मैंने यहाँ राइट का साइन लगाया है कि भाई आपको फोकस सीधे बच्चे की तरह करना है, ना कि जुगाड़ू बच्चे के लिए, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो भाई सब्सक्राइब करके जाना, और शेयर भी कर लो जो भी कंफ्यूज्ड होगा उसको।